हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स यानी द्रव यांत्रिकी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया ताप 760 मिमी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब का मान होगा। हम जानते हैं दाब बराबर यानी प्रेशर, दाब बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि बल बटे क्षेत्रफल, ये होता है। तो दाब हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है? बल पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है यानी क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा है। इसमें हमारा टेम्परेचर से लेना देना नहीं है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 0 डिग्री पर 760 मिमी है यदि दाब, तो 100 डिग्री पे कितना होगा? टेम्परेचर कोई भी बोले, हमें टेम्परेचर पर डिपेंड करता ही नहीं है प्रेशर। तो क्या होगा? 760 पहले था तो बाद में भी कितना होगा? 760 mm यानी मिमी दाब होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, 760 mm। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो परिणामी दाब व प्रारंभिक दाब का अनुपात होगा। परिणामी दाब यानी कि पहले जितना प्रेशर था और दूसरी बार जितना प्रेशर है, इसका हमको क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि बल को 4 गुना, तो पहले देखते हैं P1 नॉर्मल क्या था? फोर्स बाई एरिया, इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में P2 है यानी दूसरा प्रेशर। परिणामी वाला जो है बल को हम 4 गुना करना है, तो हम बल को 4F कर दिए। अब बोल रहा जो क्षेत्रफल है, जो तल का क्षेत्रफल है उसको आधा करना है यानी कि A/2। यदि इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4F इंटू 2/A, यानी सब मिला के हो जाएगा 4 दूना के 8F/A। इसको हम मान लिए सेकंड समीकरण। अब क्या करते हैं? दूसरे समीकरण को पहले वाले समीकरण से डिवाइड कर देते हैं। तो ठीक है, यानी कि डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले वाला क्या है? दूसरे में पहले से डिवाइड करना, तो 8F/A डिवाइडेड बाई F/A। जब डिवाइड करेंगे तो ये चेंज कर जाएगा यानी A ऊपर चला जाएगा और F नीचे आ जाएगा। तो F से F कैंसिल, A से A कैंसिल, तो कितना बचेगा? 8/1 यानी रेशियो हो जाएगा 8:1, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 में है 8:1 जो कि क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बिग स्टोन इज केप्ट इन द फ्लोटिंग बोट। इफ द स्टोन इज ड्रॉप इन द वाटर ऑफ पॉन्ड फ्रॉम द बोट, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। माने कह रहा है कि तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। यदि पत्थर को तालाब में धकेल दिया जाए तो जो वाटर लेवल है यानी जो जल का स्तर है बढ़ जाएगा, घट जाएगा या समान रहेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए ये वाटर लेवल है, ठीक है, इसमें बोट है। तो अगर बोट रहेगी इस तरह से, तो कुछ न कुछ हिस्सा से क्या रहेगा? अंदर प्रेस रहेगा और इसमें है स्टोन, इतना प्रेस है। यदि हम इसको वापस हम पॉन्ड में फेंक देंगे, सारा स्टोन को इसमें हम फेंक दिए, तो जो सेकेंड बार में जो इमेज बनेगा बोट का, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा जल के ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा यानी इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था? पहले वाटर लेवल यहाँ तक से बढ़ा हुआ था बोट पे, यहाँ तक से वाटर लेवल बढ़ा है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हुआ? अब वाटर लेवल पहले यहाँ पे था तो यहाँ आ गया, तो वाटर लेवल बढ़ा कि घटा? तो वाटर लेवल घट गया। क्या हुआ? घट गया। ऑप्शन देखते हैं,
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज गो डाउन, यानी नीचे गिर जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, डिक्रीज करेगा यानी कि नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझने वाली चीज़ थी जो मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 मिमी मरकरी दाब का पास्कल में मान होगा, यानी बोला है 1 मिमी मरकरी यानी एच जी। 1 मिमी क्या है, एच जी है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट देगा उसका क्या होगा, जो स्पेसिफिक वैल्यू होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी, तो उसकी वैल्यू दिया रहेगा। जैसे एच जी का वैल्यू दिया हुआ है 13.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब, ये इतना दिया हुआ है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, जी की वैल्यू दी हुई है, तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है जी। तो अब दाब बताना है हमें पास्कल में, ठीक है। तो एक ये है, अब ये 1 mm क्या दिया हुआ है, तो जो 1 mm दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो मास को 1 mm नहीं, 1 mm मिलीमीटर है ना, तो ये मास नहीं हुआ, ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, mm में दिया हुआ है, तो ठीक है। तो देखेंगे मिली डेसी, मिली सेंटी डेसीमीटर, इस तरह से होता है, यानी कि मिली सेंटी डेसीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है। तो 1 mm है जब, तो 1 mm में यानी कि 1/1000, इसको चेंज करेंगे यानी 10⁻³ मीटर, ये इतना हो जाएगा। और एच जी की वैल्यू दी हुई है, इतना है, और जी की वैल्यू हमारे पास है। तो पास्कल में मान निकालना है इसका, ठीक है। देखते हैं, देखिए P = होता है रो जी एच, ठीक है। जो रो है स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, तो हमें यहाँ रख दी है इसकी वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻³। फिर उसके बाद जी की वैल्यू रख देनी है 9.8, और फिर जो h की वैल्यू है यानी जो डिस्टेंस है 10⁻³ ठीक है। अब क्या करते हैं, ये +3 है और ये -3 पावर में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाने का मतलब क्या है कि ये प्लस में है और माइनस में, जब भी प्लस माइनस में रहता है तो 10⁻³ होता है, यानी कि 10 के पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। यहाँ सिंपली हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। फिर उसके बाद जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 133.28 पास्कल। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 133.28 पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक था। क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोमीटर का प्रयोग तरल पदार्थ में निम्न को मापने में होता है। यह हाइड्रोमीटर डिवाइस होता है, ठीक है। इससे क्या नापते हैं, डेंसिटी नापते हैं। लेकिन डेंसिटी में भी दो तरह की डेंसिटी होती है, एक नॉर्मल डेंसिटी होती है और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि दो डेंसिटी को रिलेट किया जाता है एक दूसरे में, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जैसे वाटर है, वाटर में कोई चीज़ कोई और मटेरियल रखा हुआ मतलब लिक्विड, तो उसकी डेंसिटी निकालनी है तो दोनों को रिलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। जो हाइड्रोमीटर है, जो हाइड्रोमीटर डिवाइस है, हाइड्रोमीटर, तो जो हाइड्रोमीटर डिवाइस है इससे क्या मेजर किया जाता है, तो रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। रिलेटिव डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक
घनत्व, ठीक है, यानी रिलेटिव डेंसिटी RD। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग्स आर मेड वाइड देन द वॉल, यानी कहते हैं जो भवन की नींव है दीवार से चौड़ी क्यों बनाई जाती है। यानी कोई घर बनाया किसी ने, उसका वॉल बनाया, तो नीचे जो उसका बेस होता है वो बेस को क्या करता है, थोड़ा सा उसको चौड़ा बनाता है। ऐसा क्यों करता है, थोड़ा बेस को चौड़ा बनाता है। जो कोई भी घर है वो क्या करता है, उसको बेस को चौड़ा बना देता है, इसका जो इसकी नींव है। तो चौड़ा क्यों बनाएगा, जो वाल है, जो दीवार का जो दाब है क्या इसके ऊपर क्या हो, कम से कम पड़े। यदि यही दीवार का प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा इसके ऊपर तो क्या होता है, अगर ये नींव टूट जाएगी तो घर हमारा गिर जाएगा। इसलिए नीचे का जो नींव होता है दीवार से मोटी बनाई जाती है, ये प्रेशर कम करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में है जिससे भवन द्वारा धरातल पर पड़ने वाला दाब कम हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 यानी उसका जो दाब धरातल पे पड़ेगा तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक ईंट जिसकी आकार 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर का भार 4 kg है, तो अधिकतम दाब सतह पर डालेगी इस धरातल पर रखा जाएगा। अब अधिकतम दाब डालना है, क्या डालना है, अधिकतम दाब। जब अधिकतम दाब डालना है तो 20 है, 10 और 5, ये डायमेंशन दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब अधिकतम दाब डालना है, तो हमने घर वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जब ऊपर की वाल पतली होती है और नीचे की नींव मोटी होती है तो इस पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, ठीक है, इसका मतलब कम यानी कि डाउन, प्रेशर कम होता है इस पे। अब इसमें क्या करना है, प्रेशर ज़्यादा यानी दाब को बढ़ाना है, तो दाब को बढ़ाना है यानी दीवार को क्या करेंगे, मोटी करेंगे, तब तो प्रेशर बढ़ेगा। ये वाल को, जो वाल है दीवार, इसको क्या करेंगे, मोटी हम बनाएंगे, तब तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10 वाले को नहीं रखेंगे इस पे, 5 वाले को नहीं रखेंगे, तो किसको रखेंगे, 20 वाले को रखेंगे, और वो भी वर्टिकल रखेंगे, एकदम ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये 20 नीचे रहेगा, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर मैक्सिमम हो गया है, प्रेशर ज़्यादा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बड़ी वाली साइड ऊर्ध्वाधर रखी जाए, यानी जो बड़ी वाली साइड है उसको क्या किया जाएगा, वर्टिकल रखा जाएगा, यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द्रव्यमान घनत्व का मात्रक है, यानी मास डेंसिटी का, ठीक है, मास डेंसिटी का। तो हम जानते हैं मास डेंसिटी का फॉर्मूला, मास डेंसिटी यानी द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास डेंसिटी निकाल रहे हैं तो मास को हम डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से, तो मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, तो इसका बन गया केजी पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी किसी द्रव्य का विशिष्ट आयतन व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो विशिष्ट आयतन है वह किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी V = 1/ρ, ये क्या है, विशिष्ट ये विशिष्ट क्या है, आयतन है, ये भी आयतन है, लेकिन ये रो क्या है, विशिष्ट आयतन है, आयतन यानी वॉल्यूम, ये है विशिष्ट आयतन। ये पूछ रहा है ये मतलब क्वेश्चन कि ये किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये होता है किसका है, वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम का है किसका, मास डेंसिटी का। ये किसका है, मास
डेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, यानी द्रव्यमान घनत्व का। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रेशर ऑफ 10 के पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, यानी कहने का मतलब है कि 10 किलो पास्कल का दाब तुल्य है, यानी किसके बराबर है वो, 10 किलो पास्कल। ठीक है, यह 10 किलो पास्कल, तो ये पास्कल है, तो ये क्या चीज़ को बता रहा है, ये दाब को बता रहा है, यानी प्रेशर को बता रहा है, प्रेशर को बता रहा है। या इसमें के लगा हुआ है, यानी किलो लगा हुआ है, किलो लगा हुआ है मतलब 1 किलो में कितना, 1000, यानी कि एक किलो में 1 केजी में कितना होता है, 1000। 1000 क्या होता है, अगर केजी ले रहे हैं तो ग्राम होता है, ये होता है ना, यानी छोटा, यानी 10 के में, यानी कि 10 के पास्कल को यदि हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के इंटू 1000 इक्वल टू 10,000 पास्कल। किलो पास्कल है तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 10,000 पास्कल। अब देखिए, अब ये किसके तुल्य है, तो हम पास्कल को किस में निकालेंगे, पास्कल को निकालेंगे बार में, किसको निकालेंगे, बार में। ठीक है, 1 पास्कल बराबर होता है 10 के पावर -5 बार। ठीक है, अब इसको हम पावर में चेंज कर लेते हैं यदि, तो क्या हो जाएगा, 3 2 5, 1 2 3 4, तो यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 4, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब एक पास्कल बराबर होता है 10 के पावर -5 बार, तो बाद में बदलना है, तो 10,000 पास्कल यानी 10 के पावर 4 पास्कल है, तो क्या करेंगे, 10 के पावर 4 में हम 10 के पावर -5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जब पावर ऊपर जाएगा, यानी जब पावर ऊपर जाएगा 10 के पावर 4, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो, अच्छा यहाँ थोड़ा देखना है क्लियर से कि यदि 1 पास्कल बराबर इतना बार, तो हमें 10,000 पास्कल का निकालना है ना, तो यहाँ 10,000 पास्कल का निकालना है, तो हमें डिवाइड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 पास्कल बराबर इतना बार, तो 10,000 पास्कल बराबर, यानी इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर -5 से, तो यहाँ डिवाइड बन जाएगा, 10 के पावर 4, ये पावर नीचे आ जाएगी, या इसी पे क्या कर देंगे, हम यहीं पे ऐड कर देंगे पावर को, तो 10 के पावर 4 -5, यानी 10 के पावर -1, तो -1 का मतलब हो गया 1/10, यानी 0.1 बार, कितना हो जाएगा, 0.1 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, इनमें से कौन सी युक्ति दाब को नहीं मापती है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन देखना है। तो पहले ऑप्शन में दिया है बैरोमीटर, बैरोमीटर यानी ऑप्शन 1 है जो बैरोमीटर दिया हुआ है, तो क्या किसको नापता है, वह प्रेशर को ही नापता है। ठीक है, प्रेशर को नापेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है MC लियोड गॉज, यानी गेज या गॉज। ठीक है, MC लियोड गॉज दिया हुआ, तो सेकेंड वाला भी क्या नापता है, प्रेशर ही नापता है। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है थर्मो अप दिया हुआ है, थर्मो अप, थर्मोकपल, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, पॉइंट एल मिस्टेक है, थर्मोकपल, यानी यहाँ दिया हुआ है थर्मोकपल, थर्मोकपल। यहाँ थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्म मतलब होता है हीट, हीट यानी उष्मा, थर्मो का मतलब होता है हीट। तो हीट का मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रेशर है वो किस पे नहीं डिपेंड करता है, वह हीट पे यानी टेम्परेचर पे, तापमान पे निर्भर नहीं करता है। तो ये थर्मोकपल, तो थर्मोकपल किसको नापती है, थर्मोकपल टेम्परेचर को नापती है।
टेम्परेचर यानी तापमान को। तो कौन सी युक्ति प्रेशर नहीं नापेगी? तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? प्रेशर नहीं नापेगी। तो ऑप्शन थर्ड क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहीं पे पकड़ लिया, इसलिए चौथे ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड अपॉन, यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल किस पर निर्भर होता है। ठीक है, किस पे निर्भर होता है? एक चीज़ देखते हैं, ये पॉन्ड है। उत्प्लावन बल मतलब कि जो स्विमिंग करते हैं तो वह किसके हेल्प से करते हैं? उत्प्लावन बल के ही। जो उत्प्लावन बल है हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, इसलिए हमारे बॉडी क्या करता है? वो वाटर लेवल पे उठा के रखता है, जिससे हम स्विमिंग कर पाते हैं। ठीक है, हमने एक यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया इस तरह से। मान लीजिए कि ये लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, यानी वुड पीस है। ये यहाँ पे है थोड़ा सा मतलब भारी है। तो ये क्या है? यहाँ पे आधा सबमर्ज है, यानी कि आधा इसमें डूबा हुआ है। लेकिन दिखेगा बाहर से कैसा? बाहर से इतना ऊपर दिखेगा तो लोग क्या बोलेंगे कि वो तैर रहा है। यही है ना? तो जो बायोंट फोर्स होती है, जो उत्प्लावन बल होती है, तो इसके आधे डूबे हुए बॉडी पे काम करती है। ये इतना प्रेशर डूबा हुआ है तो ये इसको क्या करता है? ऊपर की तरफ प्लेस करता है। तो वही, और जिसको प्लेस नहीं करता है, जो वस्तु भारी होती है, वो इजीली क्या करती है? सबमर्ज हो जाती है, यानी डूब जाती है। तो यही है। ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन दिया हुआ है किस पे डिपेंड करती है? तो ऑप्शन 1 में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु के घनत्व से। यहाँ घनत्व से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी? सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के डूबे हुए भाग का आयतन। अब यह वस्तु है, वस्तु का जितना भाग डूबा हुआ है, तो जितना भाग डूबा हुआ है ये इसका क्या दिखाएगा? कि ये इसका आयतन वाला भाग डूबा हुआ है, यानी इसका आयतन, ये आयतन वाला भाग है, यानी इसका हम आयतन निकालेंगे। तो बायोंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है? इसके डूबे हुए भाग के आयतन पे, यानी डूबे हुए भाग का आयतन पे डिपेंड करती है। यानी कि ऑप्शन 2 क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, चीजें क्लियर है, बिल्कुल बेसिक थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन द फ्लूइड एट रेस्ट। बोल रहा है कि जब कोई भी लिक्विड रेस्ट में रहेगा तो उस पर कौन सी फोर्स लगती हैं। तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसका। दिया है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, हमने ये रख दिया है लिक्विड, ग्लास में ही हमने रख दिया है, लीजिए ग्लास में हमने रख दिया। ये हिल नहीं रहा है, ये इस तरह वेव है ना इसका, ये हिल नहीं रहा है, ये बिल्कुल लिक्विड क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट करने का मतलब क्या है? स्थिर है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो ये स्थिर है, तो इस पर क्या है? अगर कहीं भी रखा हुआ होगा तो इस पर mg फोर्स काम करेगा, यानी कि ग्रेविटेशन काम करेगा, ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए ग्रेविटेशन के बाद काम करता है, बाई ऑप्शन देखते हैं ना इसको, ग्रेविटेशन फोर्स। तो ऑप्शन 1 काम करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। अब उसके बाद दिया है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा में दिया है हाइड्रोस्टैटिक। तो हाइड्रोस्टैटिक कैसे काम करता है? यहाँ हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। जैसे कहते हैं ना कि वो पानी को देख के डरता है, कोई कुत्ता काट लेता है किसी को, तो जो पेशेंट होता है वो पानी को देख के क्या करता है? डरने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया हो गया। तो फोबिया मतलब होता है डर, वो किससे डर रहा है? पानी से, तो हाइड्रोफोबिया। तो पानी को क्या बोलते हैं? हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में। तो हो गया वाटर। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थिर यानी कि रेस्ट। ये फोर्स लग रहा है, यानी कि जो वाटर पे स्थिर वाला फोर्स, ये हुआ ना, यानी रेस्ट वाला फोर्स, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो नाम से ही पकड़ा गया, यानी क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सरफेस टेंशन। अब देखिए सरफेस टेंशन करने का मतलब क्या है? जब भी हम वाटर को फैलाएंगे सरफेस पे, जब भी वाटर को क्या करेंगे? किसी सरफेस पे हम फैला देंगे, इस तरह से फैला दिया हमने वाटर को, तो ये क्या करेगा?
ये जितना भी इसका ड्रॉप है, जितना भी बूंद है, आपस में क्या होगी, जुड़ने लगती हैं ये। यानी कि क्या करता है, जो वाटर लिक्विड है इसका एक खास प्रॉपर्टी है, ये अपने एरिया को कम करना चाहता है, फैलना नहीं चाहता। ये जहाँ पे गड्ढा रहेगा वह एक जगह स्टोर हो जाएगा, यानी अपने ये एरिया को कम करना चाहता है, यानी उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं हिंदी में पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव, ये भी फोर्स लगेगा। और ऑप्शन 4 में दिया है ऑल ऑफ दिस, तो तीनों के तीनों फोर्स क्या होंगे, उस पर अप्लाई होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, यानी पृष्ठ तनाव का कारण है। अब हमें पता करना है कि पृष्ठ तनाव का क्या कारण है। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो पृष्ठ तनाव होता है, जो पृष्ठ तनाव होता है तो किस पे लगता है, लिक्विड वाले चीज पे लगता है, यानी तरल पदार्थ, तरल या द्रव। ठीक है, तो ये क्या करता है, यदि हम इसको यहाँ से काट दें, यानी कि इसके टुकड़े टुकड़े करते हैं हम इस पानी के, यानी इस पानी को अलग अलग फैलाते हैं, यानी एक यहाँ पे फैला दिया ड्रॉप को, एक यहाँ पे फैला दिया, यानी इस तरह से ये ड्रॉप है और इस तरह से ये ड्रॉप, यानी बूंद। ठीक है, ये बूंद है। यदि इसको हम मिलाएंगे तो क्या होगा, प्लस करके एक बड़ा बूंद बना देगा, ये नहीं होगा, बड़ा बूंद बना देगा। यानी क्या कर रहा है, जो पृष्ठ तनाव का कारण क्या है, या मतलब एक ड्रॉप है एक ड्रॉप है, दोनों तो है ड्रॉप, सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम है। ठीक है, यानी एक ही प्रकार के अणु पे क्या करता है, लगता है, क्या लगता है, तो पृष्ठ तनाव। तो एक ही प्रकार के अणु पे लगता है, तो एक ही प्रकार के अणु पे लगने वालों को बोलते हैं कोहेसिव। क्या बोलते हैं, कोहेसिव या कोहेजन। यानी कहने का मतलब क्या है, ससंजक, ससंजक बल। तो यही ससंजक बल कारण बन जाता है किसका, पृष्ठ तनाव का, यानी सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, यानी द्रव का घनत्व तो अधिकतम कब होता है, यानी कितने डिग्री पर होता है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 2 है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4 20 डिग्री सेल्सियस। तो ठीक है, जो इसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है, यानी अधिकतम घनत्व तो होता है जो द्रव का, यानी कि द्रव क्या लीजिए या वाटर का, तो वाटर भी क्या है, एक तरह का द्रव ही है, तो जनरली हम द्रव को क्या बोलते हैं कि वाटर। मैक्सिमम तो द्रव वाली जो चीज़ें हैं वो कितनी डिग्री पे होती हैं, बिल्कुल इसको याद रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस। ये अक्सर हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ये लिक्विड होती हैं उनका डेंसिटी कितने डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी मैक्सिमम कितने पे होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, इसको बिल्कुल गांठ बांध के याद रखना है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर, यानी जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर डेंसिटी लिक्विड की मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्लियर है, इसको याद रखना है हमेशा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टार बना लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज एसआई यूनिट इज इक्वल टू, बोल रहा है एसआई मात्रक में जल का विशिष्ट भार होता है। ठीक है, एसआई मात्रक में जल का विशिष्ट भार, तो जब विशिष्ट भार निकालेंगे, ये जल है तो नीचे क्या लगाएगा, mg लगाता है, वो यही होता है इसका विशिष्ट भार, यही होता है जल का mg। जनरली हम मान लेते हैं कि ये 1000 क्या है, ये 1000 ml इतना करके वाटर है, या 1000 लीटर, ये इतना वाटर है।
तो यानी ये क्या हो जाता है, ये मास हो जाता है, ठीक है। और g की वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली हम इतना मान लेते हैं कि इतना, जैसे परसेंटेज में मानते हैं कि हमारा टोटल परसेंटेज कितना है 100% है, उसी तरह से हमने मान लेता कि मान लीजिए कि हमने 1000 पे क्या निकाल रहा है, डेंसिटी निकालना है हमको, ठीक है, लिक्विड का। तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1000 को लिख सकते हैं 10 के पावर 3 इंटू 9.81। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम टू सेम वही लिख देंगे 9.81 इंटू 10 टू द पावर 3। ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक डेंसिटी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा, ये भार है तो एक तरह का क्या है, वो बल ही है, तो होगा न्यूटन मीटर क्यूब। ये हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, ये किसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यूनिट मिला के रखेंगे हमेशा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट, ठीक है। ये एक तरह का बल है, भार है क्या, एक तरह का बल है, इसलिए यहाँ पे यूनिट हमने क्या लगाया, ये न्यूटन लगाया, ठीक है, न्यूटन। आज जो मीटर क्यू है, तो मीटर क्यू क्या है, ये डेंसिटी को दर्शाता है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये चीज़ होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आपके निकट जो करीबी दोस्त हों उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके और वो भी भविष्य में अच्छा कर सके। यदि आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट में और अच्छा तरीका चाहिए आपको, तो उसके लिए कृपया कमेंट करें, ताकि हम आने वाली वीडियो में और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।